पेशावर ज़ल्मी ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल करके अपनी उम्मीदें रोशन कर दी हैं और किसी तरह खुद को टूर्नामेंट में अभी बरकरार रखा हुआ है। और दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो नेट रन रेट है पहली दफ़ा बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है, जो कि अब मौजूदा वक्त में दो टॉप टीमों लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लेडिएटर से भी कम हो चुका है। इसके साथ साथ पेशावर ज़ल्मी का नेट रन रेट बेहतर हो गया है, लेकिन उनकी पोजीशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसा कि आज मैंने प्रीव्यू में बताया था कि इस्लामाबाद की टीम हारे या जीते उसकी टॉप पोजीशन ख़तरे में नहीं है। सेम उसी तरह यही कहा था कि पेशावर ज़ल्मी आज का मैच जीते तब भी उसकी पोजीशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता उनका नेट रन रेट बेहतर होना, 2 मज़ीद पॉइंट का इजाफा होना, ये पेशावर ज़ल्मी के लिए खुशाइंद है। अब अगर आज के मैच की बात करें तो इसमें जो सबसे हैरानकुन चीज़ है वो ये कि गुज़श्ता मैच से भी शादाब खान ने नहीं सीखा, टॉस के बाद फिर गलत फ़ैसला किया और बिल्कुल गलत मौका पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो बैटर्स हैं वो आउट ऑफ फॉर्म हो रहे हैं या उनसे रन्स नहीं हो पा रहे हैं। आज शहजादा फरहान को शुरू में एक आसान चांस मिला जब बाबर आजम ने उनका बिल्कुल आसान कैच जो कि आराम से हो जाना चाहिए था वो ड्रॉप कर दिया और मुझे लग रहा था कि शायद बाबर आजम ने ये कैच नहीं ये मैच ड्रॉप किया है, क्योंकि शहजादा फरहान जिस तरह फॉर्म में है उसको देखते हुए कहा जा सकता था कि वो बड़ी इनिंग्स खेल पाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। गो के अपनी टीम का टॉप स्कोरर साबित हुआ चांस पाकर, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सका। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो अगर बैटिंग लाइन है, मां सिवाय पहली विकेट के किसी और विकेट पर 25 प्लस रन की एक भी शराकत कायम नहीं हुई। सिर्फ एक थी 22 रन की शराकत जो कि 18-20 रन से बड़ी थी। तो यानी कि वक्फे से विकेटें गिरती रहीं और इसी का खमियाजा भुगतना पड़ा। और कोलिन मंरो आज वो भी परफॉर्म नहीं कर सके। गुज़श्ता मैच में उन्हें आराम दिया गया था, आज उनका कमबैक हुआ, वो बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके। उसके अलावा आज कैल मेयर उनका आगाज़ हुआ, पहला मैच था और 18 गेंदों पर 18 रन कर सके, वो एज ए ओपनर आए थे, वो भी किसी हद तक हैरानकुन फैसला था। कोलिन मंरो के बाद सलमान अलियागा 7 गेंदों पर 4 रन कर सके। शादाब खान ने खुद 8 गेंदें खेली, 15 रन किए, तेज़ खेलने की कोशिश कर रहे थे, आते ही पहली 2 गेंदों को बाउंड्री लाइन की सैर कराई, लेकिन वो ज़्यादा देर तक क्रीज पर ना रह सके। और बाद में आने वाले बैट्समैनों में ख़ास तौर पर आज़म खान के लिए PSL 2025 अब तक बुरी तरह नाकाम साबित हुआ है। वो सिर्फ 8 रन कर सके, साद मसूद ने 1 रन किया। इमाद वसीम भी किसी हद तक जदोजहद कर रहे थे, लेकिन वो बड़ा स्कोर नहीं कर सके। अलबत्ता बेन डवार्शुस ने 17 गेंदों पर 33 रन किए, नॉट आउट रहे, 3 चौके 2 छक्के लगाकर अपनी टीम का स्कोर 143 तक पहुंचाया, जो कि किसी हद तक कहा जा सकता है कि एक बेहतर स्कोर था इस पिच के लिहाज से। और आज जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये थी कि जो बॉलिंग है पेशावर ज़ल्मी की वो खासी बेहतर रही। ख़ास तौर पर मोहम्मद अली जिन्हें पहले 2 मैचेस में ख़राब परफॉर्मेंस के बाद ड्रॉप किया गया था, आज वो बेहतरीन बॉलिंग कराते हुए दिखाई दिए, 3 विकेटें हासिल की। पिच ऐसी थी, सपोर्ट कर रही थी बॉलर्स को, उसका फ़ायदा उठाया, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग कराई, जिसकी वजह से वो एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ने में कामयाब रहे और बाकी बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को जल्दी आउट 143 पर रोकने में कामयाब रहे। हालांकि पावर प्ले किसी हद तक इस्लामाबाद यूनाइटेड का इसलिए अच्छा रहा कि उनकी कोई विकेट भी नहीं गिरी थी और 49 स्कोर बोर्ड पर सज चुका था। ये ऐसा स्कोर था, उसके बाद अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैट्समैन परफॉर्म करते तो बेहतर आगे इनिंग्स को बढ़ा सकते थे। दूसरी जानब पावर प्ले अच्छा नहीं था, इसका मैं कंपेयर आगे करूंगा। पेशावर ज़ल्मी का पावर प्ले निस्बतन अच्छा नहीं था, लेकिन मिडल ओवर्स में माज सदाकत की शानदार बैटिंग की वजह से वो हावी हो गए और माज सदाकत ने PSL का डेब्यू शानदार 50 के साथ किया। और उनके ये वो प्लेयर हैं जो कि पाकिस्तान की अंडर 19 से आए हैं, अभी उनकी 20 साल उम्र पूरी नहीं हुई है और उन्होंने शानदार अंदाज में PSL कैरियर का आगाज़ कर दिया है। उन्हें शुरू के मैचेस में मौका नहीं दिया गया था, आज उन्हें मौका मिला, उसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया और वो एक क्लासिकल बैट्समैन के रूप में दिखाई दे रहे थे। बहुत अच्छे और इत्मीनान के साथ शॉट्स खेल रहे थे। शुरू में थोड़े से नर्वस थे, ज़ाहिर है कि जब कोई खिलाड़ी वो भी टीन एजर्स का इस लेवल पर आकर क्रिकेट खेलता है तो शुरू में थोड़ा प्रेशर होता है।
लेकिन बाद में मां सदाकत ने जिस तरह बैटिंग की उसी ने मैच को दर हकीकत निकाला और बाबर आजम के ऊपर प्रेशर जो है वो निकाल दिया। क्योंकि शुरू में जो विकटें गिर गई थी पावर प्ले में 3 विकटें गिरी 40 रन पर, उसका प्रेशर बहरहाल पेशावर ज़ल्मी पर आ चुका था, ख़ास तौर पर उस मैच में जो उन्हें हर हाल में जीतना था। तो इसकी वजह से मां सदाकत की जितनी तारीफ़ की जाए कम है कि अपने पहले ही मैच में मैच विनिंग इनिंग्स खेल कर साबित कर दिया है कि उनका मुस्तकबिल रोशन है। और ये एक और खिलाड़ी है, इनका ताल्लुक भी पेशावर से है, शानदार लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। उम्मीद करते हैं कि पेशावर ज़ल्मी के आइंदा आने वाले मैचेस में वो खेलते हुए दिखाई देंगे। वैसे ओपनिंग बैट्समैन है लेकिन उन्हें नीचे बैटिंग दी गई थी। बहरहाल आज बाबर आजम ने अच्छी बैटिंग की, ज़रूरत के मुताबिक बैटिंग की, 49 पर 53 रन किए, 4 चौके 1 छक्का लगाया। लेकिन मां सदाकत ने उनसे कहीं बेहतर बैटिंग की और 33 गेंदें खेलते हुए 55 रन किए और उस मौका पर आउट हुए जब पेशावर ज़ल्मी लगभग मैच जीत चुका था और वो विनिंग शॉट खेलने की कोशिश में गेंद किनारा ले गए और विकेट कीपर का तो कैच हो गया। 166 के स्ट्राइक रेट से खेले। लेकिन दूसरी जानिब जो अहम चीज़ है वो है सैम अयूब। उनकी बैटिंग कारकर्दगी बहुत ही ख़राब है। आखिरी 6 इनिंग्स में वो सिर्फ 20 रन कर सके हैं, 3.33 की एवरेज है, 66 उनका स्ट्राइक रेट है आखिरी 6 PSL इनिंग्स में, जो कि पहले मैच में 50 बनाने में कामयाब रहा है। लेकिन उसके बाद मुसलसल वो नाकाम हो रहे हैं, जो कि खासा हैरानकुन है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सैम अयूब ख़ुद को जल्दी फॉर्म में ले आएंगे, रिदम हासिल कर लेंगे, क्योंकि आगे पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ सीरीज़ खेलनी है। तो उसमें सैम अयूब का फ़िट होना और फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। फ़िट तो हो गए हैं लेकिन फॉर्म में वापस आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना फिर सिलेक्टर भी प्रेशर में रहेंगे। अगर सैम अयूब को खिलाते हैं तब भी तनकीद की जद में रहेंगे कि खुदा ना खास्ता वो फ्लॉप होते हैं, कि यही कहा जाएगा कि जब वो PSL में रन नहीं कर रहे थे तो क्यों खिलाया, और अगर नहीं खिलाते तब भी तनकीद की जाएगी। तो इस वजह से सैम अयूब का बहरहाल फॉर्म में आना, परफॉर्म करना बेहद ज़रूरी है। और उसके अलावा अगर आज के मैच की ज़रा मैं कंपेयर कर लेता हूँ, एक तो ये कि पहले पॉइंट्स टेबल की बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि आज के मैच से पहले, वैसे तो गुज़श्ता मैच में शिकस्त हुई है, लगातार 2 मैचेस आ रहे हैं, लेकिन आज के मैच से पहले उनका जो रन रेट था 1.17 था, जो कि अब गिर के 0.77 हो चुका है और बहुत बड़ा डेंट पड़ा है उनके नेट रन रेट पे। पेशावर ज़ल्मी जिसका नेट रन रेट -0.84 था, अब वो बढ़कर यानी कि वैसे बड़ा है लेकिन माइनस में कम हुआ है, ज़ाहिर है 0.50 हो चुका है अब। लेकिन उनके पॉइंट अभी 6 हैं, लेकिन अभी उनके 3 मैचेस बाकी हैं। अब देखना ये है कि ना सिर्फ उन्हें अपने 3 मैचेस में कामयाबी हासिल करनी है, उसके साथ साथ ये भी करना है कि कोयटा ग्लेडिएटर्स या लाहौर कलंदर मज़ीद मैचेस हारे। बहरहाल आज की फ़तह ने पेशावर ज़ल्मी को टूर्नामेंट में ज़िंदा कर दिया है। और आज मैं थोड़ा कंपेयर करता हूँ, आज का जो जायज़ा लें कि अगर आप पावर प्ले की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ज़्यादा बेहतर बैटिंग की, 49 रन किए, कोई आउट नहीं था, 8.16 के रन रेट से खेले। पेशावर ज़ल्मी ने 40 रन किए लेकिन 3 विकटें गंवाई, 6.66 के रन रेट से खेले। लेकिन मिडिल ओवर बहुत बड़ा फ़र्क डाला पेशावर ज़ल्मी ने मां सदाकत की और बाबर आजम की बैटिंग की वजह से। इन 9 ओवर्स में ना ही कोई विकेट गिरी, लेकिन 10.55 के नेट रन रेट से 95 रन बनाकर पेशावर ज़ल्मी ने मैच अपने नाम कर लिया। और इस हिस्से में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 50 रन किए और 6 विकटें गंवाई थीं, गेंदों से भी कम रन किए थे। और डेथ ओवर्स में भी इस्लामाबाद ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल सकी एडवार्शस की बैटिंग के बावजूद, लेकिन 44 रन किए, 3 विकटें गंवाई। उसके मुकाबले में सिर्फ 2 से भी कम ओवर्स खेलने को मिले, 10 गेंदें खेलने को मिली, क्योंकि टारगेट चेस हो गया था। तो इन 10 गेंदों पर पेशावर ज़ल्मी ने 12 रन किए और 1 विकेट गंवाई। ये इस मैच का प्रीव्यू है और एनालिसिस है या कंपैरिजन है ओवर्स का। लेकिन अहम बात यह है कि अब पेशावर ज़ल्मी की फ़तह से किसी हद तक जो ऊपर 2 टीमें हैं इनको बेचैनी हो गई होगी, क्योंकि आज अगर पेशावर ज़ल्मी हार जाता तो लगभग वो टूर्नामेंट से बाहर होता और बाकी जो 4 टीमें हैं वो अगले मैचेस को एंजॉय करती। लेकिन अब वो उनके ऊपर भी प्रेशर आ गया है कि वो मैचेस जीतेंगी तभी वो आगे बढ़ सकेंगी।